कंप्लीट है। अब आप देखो एक चीज समझ लो, मुझे पता है आप गलत ही आंसर दोगे, लेकिन फिर भी मुझे बताओ आप, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं? वो हाईली छोड़ो आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो हमें पता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है हाईली अनस्टेबल है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस और नॉट? अरे है तो पाई सिंगल वैकेंट, रीजन बताओ यदि है नहीं है तो क्यों? मेरे हिसाब से तो है। अरे कॉन्जुगेशन का सिस्टम नहीं पढ़ा हमने? पाई सिंगल वैकेंट याद करो, पाई पॉजिटिव चार्ज वाला पढ़ा था है? क्यों नहीं है? वही तो पूछ रहा हूँ यार, तुम बार बार पे आ जाते हो, क्यों नहीं? ये नेगेटिव चार्ज तो होगा, पाई नेगेटिव चार्ज, ये भी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ा था, क्यों नहीं है? वही तो बताओ। चलो ये नहीं है फिर ये होगा, है नहीं बताओ ऐसा कैसे? ये कोई रीजन थोड़ी है बेटा, ये रीजन है ही नहीं, ये रीजन नहीं होता। वही बता रहा हूँ, देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता था आपको नहीं है रीजन पता, इसका रीजन क्या है वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि हमसे गलती होती है एग्जाम में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पायरीडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये चलो बताओ बेटा। देखो सुन लो ध्यान से, बस वही बता रहा हूँ आगे। मैं अब ये चीज क्यों बता रहा हूँ इसका भी रीजन है, क्योंकि आगे हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, कंपैरिजन इन बेसिक स्ट्रेंथ, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कौन सा लोन पर डीलोकलाइज है कौन सा लोकलाइज है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है। मैं भी आपके लिए बता रहा हूँ लोकलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज, वो रीजन मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ाऊंगा। अभी आप मेरी बात सुन लो। pyridine की यदि बच्चों हम बात कर रहे हैं तो दैट इज द pyridine, पायरीडीन बोल दो pyridine बोल दो, है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरीडीन, पढ़ा होगा ना ये तो पायरीडीन। और एक होता है पायरोल, बताओ यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पर अच्छा वहां कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। मुझे बताओ यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यहाँ पर कुछ तो बोलो, देखो यहाँ कर रहा है कि नहीं बताओ तो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पागल हो तुम लोग, देखो यहाँ नहीं कर रहा और यहाँ कर रहा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल पाई वाला केस नहीं पढ़ा हमने। अब वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, पायरीडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। देखो ये पायरोल होता है, और रीजन पता है क्या है इसका, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पे डीलोकलाइज है, यहाँ पर लोन पे लोकलाइज है। मैं आपको, और ये लोकलाइज डीलोकलाइज से क्या समझ में आ रहा है ये चीज आपको मैं आगे बेसिक स्ट्रेंथ में बताऊंगा। क्यों हम ये कह रहे हैं कि लोकलाइज जिसमें लोन पे लोकलाइज रहेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू डीलोकलाइज, मैं आपको आगे समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पर फिलहाल में हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर क्यों नहीं था। अब आप सुन लो ध्यान से, ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है जो आपने भर भर के पढ़ा है। इधर देखो आओ, देखो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूँ, चलो छोड़ो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नाइट्रोजन यहाँ पर कौन सा है, चलो मुझे बताओ, चलो यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सा है, हाइड्रोजन बताओ तुमको, sp2 या sp3? sp2 पक्का? कैसे कैसे? देखो हमें पता है उसका हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अरे यही तो है। अब देखो नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं यहाँ पे, दो ही नहीं है, दो है ना, एक तो पाई है तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर। अब लोन पेयर क्यों काउंट किया याद करो, मैंने बताया था ऐसा लोन पेयर जो लोकलाइज होता है, डीलोकलाइज नहीं होता, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हाइड्रोजन में काउंट होता है। ये चीज दिल को दिमाग में बट कर लो। तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर क्या आएगा, स्टेरिक नंबर 3 के लिए क्या आएगा, sp2। अरे आया समझ में? और यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ भी sp2 ही आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब लोन पेयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो डीलोकलाइज है। तो दो सिग्मा है ना, अरे सॉरी 3 सिग्मा, 1 2 3, नहीं आया समझ में? तो यहाँ लोन पेयर काउंट नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है? यानी दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2।
sp2। अब आप देखो कहाँ थे हम, हाँ सुन लो ध्यान से। अब मैं यदि बात करूं बेटा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp2 है, और अच्छा एक बात बताओ sp2 है, नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अरे 5 ही इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो 5 यदि इलेक्ट्रॉन है, और चेक भी कर लो, आ जाओ पीछे। देखो ये बहुत अभी आपको लगेगा, देखो कैसे 1 2 3 और 2 लॉन्ग पेयर 5, एक बॉन्ड बनाया तो वो दूसरा तो उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक नाइट्रोजन का ये, एक ये और एक ये, 3 इलेक्ट्रॉन ये होगा, और एक लॉन्ग पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे यूटिलाइज करेगा वो समझ लो। अभी कंसेप्ट समझो। अभी हम 5 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। अब आप देखो हमें पता है कितने सिग्मा है, पीछे चलो 2 सिग्मा है, पागल इंसान 3 है, 2। किसकी बात कर रहे हैं, इसमें देखो इसमें 2 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है चलो। अब आप बताओ यहां पर सिग्मा है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा 1 सिग्मा में बच्चों, अरे मानते हो, तो एक और इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा, वाह कुछ भी दे रहे हो, अरे यार समझो यार बेटा, नहीं समझना 1 सिग्मा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको लग रहा है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छा अब कितना बचा बेटा, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे है ना, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन जो किसमें फॉर्म हो रहा है, पाइवोट में। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पाइवोट का फॉर्मेशन करेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लोन पेयर। ये तो बात ही हो गई। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कहां जाएगा। अब मेरी बात समझो, बताओ कितने sp2 ऑर्बिटल है इसमें, 3 है ना, और एक क्या है, p ऑर्बिटल, एक बताओ। अरे हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो 3 तो sp2 हो गए, और एक क्या हो गया, p ऑर्बिटल। देखो sp3 में 0 p ऑर्बिटल, नहीं आया समझ में, और sp2 में 1 p ऑर्बिटल, और sp में 2 p ऑर्बिटल, नहीं आ रहा समझ। अब एक बार बताओ कहां इलेक्ट्रॉन फिल करोगे इसमें, sp2 में कौन जाएगा बताओ, 1 सिग्मा जाएगा कि नहीं, बोलो मानते हो, अगला ये भी 1 सिग्मा, क्या जाएगा, लोन पेयर कि पाई, लोन पेयर या पाई, ये बताओ, ये तो समझ में आ गया ना। अरे बताओ यार सही बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ, अब यही क्वेश्चन है, यही छुपा हुआ क्वेश्चन। अब हमारे पास देखो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले में यूज हो गए, तो अब हमारे पास क्या बचा है, एक इलेक्ट्रॉन जो पाइवोट बनाएगा और एक लोन पेयर। बताओ कहां फिल करेंगे, बताओ लोन पेयर कहां जाएगा, यहां पर, यहां पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन जो क्या बनाएगा, पाई, और यहां क्या आएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर। अब ऐसा क्यों, याद करो, अभी हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या मैं उसे sp2 में भेज पाऊंगा क्या, नहीं। फिर दो बेटा देखो अब समझ लो, शुरू में मैंने आपको बताया था, यही कॉन्सेप्ट समझो आप। देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि sp2 क्या होता है बेटा, प्लेनर होता है, प्लेनर, और sp2 यदि प्लेनर है, वो प्लेन में है, तो p ऑर्बिटल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, याद करो बताया था ऐसा अपन ने। और अब सुनना मेरी बात, हमने ये बोला कि p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी ये होगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब sp2 के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, क्या ये जो sp2 है ये तीनों, ये हाइब्रिडाइज है, अनहाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मानते हो बच्चों, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और याद करो मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हो भी जाए, और p जो होगा ये क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्या मानते हो बच्चों, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में याद करो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और मैंने आपको बताया था। अच्छा देखो यदि हम ये कह रहे हैं कि sp2 जो है वो प्लेन में रहेगा, तो p को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप सोचो, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि ये p परपेंडिकुलर है, तो जब एक और जब आप sp2 लोगे वो प्लेन में रहेगा और उसका p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, और ये p पैरेलल में, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि ये इसके प्लेन में रहा बेटा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करवाओगे यार, आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि p ऑर्बिटल जो होगा जो अनहाइब्रिडाइज रहेगा वही तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। याद करो शुरू में बताया था मैंने, ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, यानी 1 p ऑर्बिटल इज पैरेलल
sp2 में रखता हूं तो एक गड़बड़ हो जाएगी। ये जो p ऑर्बिटल है उसे मुझे पैरेलल रखना पड़ेगा, तो फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करवाओगे? नहीं आ रहा समझ में? यानी कि अब मैं आपसे जो कह रहा हूं, अब सुन लेना मेरी बात ध्यान से। अभी हम ये कह रहे हैं, अच्छा ये जो नाइट्रोजन बेटा है किसका बेटा बताओ जल्दी से? पायरीडीन का। अरे यार क्या बोल रहे हैं, ये किसका बेटा वाला? पायरीडीन का। बोलो हाँ है ना? और पायरीडीन में जो लोन पेयर हमने बोला है वो क्या बोला है? पीछे आ जाओ। देखो पायरीडीन में ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये सब समझो। क्यों? क्योंकि वो तो बेटा sp2 में बैठा हुआ है और sp2 क्या है? प्लेन में। और p ऑर्बिटल कैसा है? परपेंडिकुलर। कैसे ओवरलैप करेगा बताओ आप? और जब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी क्या हम रेजोनेंस के कांसेप्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि रेजोनेंस का तो कांसेप्ट ही क्या है? ओवरलैपिंग। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा समझ? बस यही कांसेप्ट है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज ऑक्यूपाई इन दी sp2 ऑर्बिटल, जबकि इसे होना क्या चाहिए था? p ऑर्बिटल। अब मैं देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, जो आपको क्लियर समझ में भी आएगा। अरे यार ये देखो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, क्योंकि सबका हाइड्रोजन चेक कर लो क्या है बेटा? sp2। अरे है ना? और इस नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन क्या है बच्चों? sp2। अब आप देखो मेरी बात सुन लेना ध्यान से, मैं जो आपसे कह रहा हूँ। देखो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पाई बॉन्ड दिखेगा आपको, और इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पाई बॉन्ड दिखेगा। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इसके बीच में हो रही है। अच्छा लोन पेयर क्या है बच्चों? लोन पेयर बेटा क्या परपेंडिकुलर है क्या? तो प्लेन में है, जहां पर 3 सिग्मा है उसी प्लेन में तो लोन पेयर है। नहीं आ रहा समझ में? अब देखो लोन पेयर यहाँ रहेगा और p ऑर्बिटल वहां है, तो ये कैसे ओवरलैप कर सकता है बेटा? यानी दिस लोन पेयर is not participate in the, इसलिए बोल रहा है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं लोकलाइज है। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो तो sp2 के प्लेन में है। और अब बात वही आ गई कि सर हम इसे यहां पर क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यदि आप यहां ले आओगे तो फिर आप पाई बॉन्ड नहीं बना पाओगे। पाई बॉन्ड को कैसे जस्टिफाई करोगे बेटा? पाई बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ? और पाई बॉन्ड जो होगा वो हमेशा किससे बनेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। वो हाइब्रिडाइज्ड से बनेगा ही नहीं। नहीं आया समझ? बस ये बात है। अब मैं आपको फिर वही समझा रहा हूँ, ये समझ में आया? अब देखो, अब हम लेते हैं पायरल को, ठीक है? अब मुझे बताओ नाइट्रोजन sp2, सॉरी ध्यान सुन लेना, ये बनाना है आपको। ये हालांकि देखो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये आगे काम आएगा। और कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, हमसे ये पूछता है, जैसे आपको कार्बोकेटाइन बना देगा, आपसे पूछेगा, ठीक है, किसी में डायरेक्ट दे देगा रेजोनेंस, आपको लिखेगा रेजोनेंस है इसमें, तो रेजोनेंस को आप आगे कर दोगे। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो कैटायन है या फिर जो एनाइन है या जो फ्री रेडिकल है या जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर भी रहा है या फिर नहीं। आ रहा है समझ में? मैं आपको आखिर में एक ट्रिक लिखवा दूंगा ध्यान में, लेकिन अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे यदि हम पायरल की बात करें बच्चों, तो पायरल में इसका हाइड्रोजन भी क्या है? sp2 है। अच्छा नाइट्रोजन में कोई 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कैसे भरेंगे बताओ जरा? कितने सिग्मा है चेक कर लो। पीछे चले, कहाँ है पीछे? किधर और पीछे? देखो ये देखो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से। देखो 3 सिग्मा है, यानी सिग्मा है तो हम ये कहते हैं 1 सिग्मा 1 इलेक्ट्रॉन। मानते हो बच्चों? यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यार ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा, और यहाँ पर बताओ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बच्चों? लोन पेयर। अब मेरी बात सुनना, अब अगर मेरे पास में जो बच्चों है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपको समझ में भी आएगा, देखो हमारे पास में क्या है? 3 तो sp2 है। अरे 3 सिग्मा है ना बेटा, तो sp2 होना ही पड़ेगा। 3 तो sp2 है और एक क्या है? p अनहाइब्रिडाइज्ड। अरे sp2 है ना बेटा, तो p, तो बताओ sp2 बताओ कहाँ जाएगा? यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर भी बच्चों 1 सिग्मा, यहाँ पर भी बच्चों 1 सिग्मा, और p ऑर्बिटल में आपको जाएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज लोन पेयर। और अभी ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में आ गया, अब तो इसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो वही मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि पहले हमारे पास में p ऑर्बिटल था ही नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा। अब आप देखो ध्यान से,
जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूँ ये कंप्लीट है। अब देखो अगले स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, यदि मैं पायरल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो करेक्ट। अब देखो, अच्छा एक मिनट सुनना, कहाँ गया, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ इन दोनों बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये क्या है, लोन पेयर, नहीं आना समझ में। यदि लोन पेयर, सुन लेना ध्यान से, इसके साथ ओवरलैप भी कर सकता है और इसके साथ भी। तो यदि उसने इसके साथ किया तो पाई बॉन्ड तुम्हें यहाँ दिखेगा, और यदि इसके साथ किया तो पाई बॉन्ड यहाँ दिखेगा। आ रहा समझ में, यानी दिस लोन पेयर इज क्या, पार्टिसिपेट इन दी, ये रीजन है। तो उसका जो रीजन आप बता रहे हो वो नहीं है, उसका रीजन वही है कि यदि ऑर्बिटल, सॉरी यदि लोन पेयर sp2 में हुआ, और लोन पेयर क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर कोई भी यदि sp2 में हुआ तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि sp2 में होने का मतलब है कि वो प्लेन में है, और जो p ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है। तो आप इसकी ओवरलैपिंग इससे कैसे करवाओगे, कैसे जस्टिफाई करोगे बेटा? भाई दो ओवरलैप, अभी हम ये कह रहे हैं कि रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के लिए दो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर नहीं बल्कि कैसे होने चाहिए, पैरेलल। आ रहा है समझ में? तो यदि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तब तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा बेटा, क्योंकि जो चीज sp2 में है वो क्या रहेगी, हमेशा प्लेन में ही रहेगी। आ रही बात समझ में? और यदि आप ये कह रहे हैं, हम मेरी बात और सुन लेना ध्यान से, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम हाइब्रिडाइजेशन sp करते हैं, तब तो हमारे पास दो p ऑर्बिटल आ जाएंगे। इधर पीछे आओ, कभी कभी ये क्वेश्चन भी होता है, एग्जाम में आता है, गड़बड़ मत कर देना। यदि हम ये कह रहे हैं, सुन लेना ध्यान से, जैसे यहाँ पर देखो जो एक लोन पेयर है, यदि हम ये क्या कर सकते हैं, हम sp हाइब्रिडाइजेशन ले लें तो हमारे पास क्या होंगे, दो तो sp2 होंगे और दो क्या होंगे, p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो फिर इसमें ये जो लोन पेयर है वो किसमें आ जाएगा, p ऑर्बिटल में। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी रिंग में, रिंग के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, sp हाइब्रिडाइजेशन को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि sp का मतलब आपको 3 बॉन्ड लाने पड़ेंगे, रिंग में वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कहां से लाओगे आप? आ रहा है बात समझ में? यानी कि हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको, सुन लेना ध्यान से, कहां है, कहां चला गया, पीछे सुन लेना मेरी बात। देखो ये, यदि हम ये कह रहे हैं कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, इसका मतलब साफ है बच्चों, दिस पॉजिटिव चार्ज इज sp2। और यहां पर भी वही बात हो रही है, sp2, और यहां पर भी बच्चों sp2। और रेजोनेंस होने के लिए इसे sp2 में नहीं, किस में होना पड़ेगा, p ऑर्बिटल में। अरे बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको यही समझा रहा हूं, मान लो बेटा ये नहीं होता, जैसे ये समझ लो, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव होता बेटा, और यहाँ बच्चों मान लो डबल बॉन्ड होता, ठीक है, अब ये रेजोनेंस में होता। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अब चेक करो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का, यदि हम देखें तो क्या है, sp, क्या है इसका, देखो sp2। अरे अरे एक तो हाइड्रोजन होगा ना, भूल क्यों रहे हो, है तो प्लेन है। अरे जो चीज नहीं है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो 3 सिग्मा है, अब 3 सिग्मा है तो 3 तो आ जाएंगे sp2 में, और एक जो p ऑर्बिटल बचेगा उसी में तो ये पॉजिटिव आएगा, और यदि p ऑर्बिटल में आ रहा है यानी अनहाइब्रिडाइज्ड में आ रहा है, यानी अब ये ओवरलैपिंग करेगा। नहीं आ रहा समझ में? और ऊपर क्यों नहीं आ रहा था, ऊपर भी समझ लो, क्योंकि ऊपर जो 3, देखो 3 जो बॉन्ड थे 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन भी अभी भी इसका sp2 ही है, लेकिन अब चेक करो 3 तो जो है वो तो आ जाएंगे अपने किसमें। अब आप देखो जो p ऑर्बिटल में है, अब पॉजिटिव आ पाएगा क्या, क्योंकि p ऑर्बिटल में तो कौन आएगा, पाई बॉन्ड। नहीं आ रहा समझ, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कंक्लूड कर रहा हूं कि जब भी आपको डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या लोन पेयर मिले तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूं, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो कहां पर प्रेजेंट है, sp2 ऑर्बिटल में, और रेजोनेंस होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, p ऑर्बिटल में। नहीं आ सकता। इसका रीजन लिखना मैं लिखवा दूंगा आपको।
How I complete? हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज जो चीजें होती हैं ना बेटा, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग। चलो अगली क्लास में बात करेंगे सर।